उसने सब कुछ दिया था, अपना प्रेम, अपना सतीत्व, अपना सब कुछ, और एक ही रात में सब कुछ छल निकला। तब उस टूटी हुई पत्नी ने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसने स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और विष्णु ने स्वीकार कर लिया। युगों पहले एक दानवराज दंभ की तपस्या से धरती कांप उठी, आकाश हिल गया और विष्णु प्रकट हुए। विष्णु बोले, तुम्हारे घर जन्मेगा एक पुत्र। और उस रात तीनों लोग थर्रा उठे, क्योंकि दंभ के महल में एक दिव्य ज्योति ने जन्म लिया, शंखचूड़। शंखचूड़ साधारण नहीं था। बचपन से ही उसकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में वज्र जैसी शक्ति थी। वो योद्धा नहीं बना, वो योद्धा लेकर आया था। बड़े होकर वो पहुंचा ब्रह्मलोक और ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और आकाश से उतरा एक ऐसा दिव्य कवच जिसे पहने वो अमर था। कवच मिला, लेकिन ब्रह्मा रुके नहीं। बोले, पुत्र, एक और नियति तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। पुष्कर वन में एक दिव्य कन्या तपस्या में लीन है। उसका नाम है तुलसी। तुलसी राधा जी का पवित्र अंश विष्णु को पाने की तपस्या में थी, लेकिन मन में एक अकेलापन था, एक तड़प थी जो शब्दों में ना आए। और फिर एक दिन शंखचूड़ पहुंचा पुष्कर वन। तुलसी की आंखें खुली, दोनों की नजरें मिली। न शब्द थे न परिचय, बस दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। उस पहली नजर के बाद मिलन हुआ। ब्रह्मा की आज्ञा से अग्नि के साक्षी में 7 फेरों की पवित्र अग्नि के बीच शंखचूड़ और तुलसी एक हो गए। प्रेम मिला और साथ मिला अहंकार भी। शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना झंडा गाड़ा। उसके सिंहासन पर बैठते ही धरती, आकाश और पाताल सब झुक गए। फिर उसने स्वर्ग की ओर रुख किया। इंद्र का महल तोड़ा, देवताओं को खदेड़ा। जो कभी देवों का घर था, वो अब शंखचूड़ का साम्राज्य था। बेघर देवता भागे कैलाश की ओर, शिव के चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े। देव, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शिव उठे, रुद्र रूप में त्रिशूल से किया पूरी शक्ति से प्रहार, लेकिन वो कवच चमक उठा और महादेव का वार भी व्यर्थ हो गया। शिव रुके। पहली बार उनका वार विफल था। तब ब्रह्मा ने धीरे से 3 रहस्य बताए, विष्णु कवच, तुलसी का सतित्व और विष्णु का वरदान। यही 3 रुकावटें हैं। तब विष्णु ने चाल चली। एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरा। दान दोगे? शंखचूड़ ने हां कहा और पहली रुकावट हट गई। कवच गया, लेकिन शंखचूड़ झुका नहीं, अकेला लड़ता रहा, घायल होकर भी। देवताओं की सेना चारों ओर से घेर रही थी, पर उसकी आंखों में अभी भी वो आग थी। उधर युद्ध भूमि में शंखचूड़ घिर रहा था, इधर विष्णु ने दूसरी चाल चली। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया, हूबहू वैसा ही, लेकिन आंखें अलग थीं। तुलसी के महल में दीपक जल रहे थे। उसने देखा पति लौट आए हैं। खुशी से दौड़ी, लेकिन दीवार पर परछाई 4 भुजाओं वाली थी। उसी पल युद्ध भूमि में शिव के त्रिशूल ने काम किया। शंखचूड़ का शरीर गिरा, लेकिन आत्मा उठी और सीधे विष्णु लोक की ओर। जब सच्चाई सामने आई, तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंसू रुके नहीं, शरीर टूट गया। वो दीवार से लगकर बैठ गई। फिर दर्द ने क्रोध का रूप लिया। तुलसी उठी, हाथ उठाए विष्णु की ओर। तुमने पत्थर जैसा काम किया, पत्थर बन जाओ। विष्णु ने श्राप स्वीकार किया, सिर झुकाकर। फिर घुटनों पर बैठकर बोले, यही नियति थी तुलसी। शंखचूड़ आजाद है और तुम्हारी भक्ति अमर होगी। गंडकी नदी के किनारे भोर में तुलसी का शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हुआ और जहां वो खड़ी थीं, वहां उगा एक पवित्र पौधा, जिसके सामने स्वयं विष्णु ने हाथ जोड़े।